कैसा लगा भाई? हमारे जो पापा होते हैं वो हमको अपने से ज्यादा दुनिया दिखाना चाहिए। तो आयुष पापा क्या करते हैं? अंजनी कुरियर के मैनेजर। पापा मेरे IOCL में प्राइवेट जॉब करते हैं। तो भी मम्मी पापा डांटते हैं बहुत सारी। उस टाइम पे लगा गुस्सा आता है कि करीना के पापा वैसे में से नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पता है कि हमारा बच्चा हर जगह पे आगे बढ़े, लेकिन दोनों के पापा उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। मम्मी पापा जो हमें डांटते ऐसा करते, गाली देता था कि ऐसे मम्मी पापा मुझे जिंदगी में किसी को ना मिले। आपके बाप के घर का लाइट नहीं था कि आपने तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज का जो वीडियो ना बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ऐसी फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो फीलिंग हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो अपनी फैमिली के लिए मार खा रहा हूँ मैं, देखो फैमिली के लिए आरू के लिए मार खा रहा हूँ। ओ बाबरे बाबरे बाबरे, वाह देखो ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है ना। मारो मारो, तो फैमिली के लिए भी करना पड़ता है, बहुत अच्छा सीन होगा। तो गाइस हमेशा हम सोचते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा हमें बहुत डांटते हैं, ठीक है, और बहुत ऐसा करते हैं कि बहुत फोर्सफुली पढ़ाई करने के लिए हमें बोलते हैं, लेकिन क्या लगता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हमें बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। तो यही बात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बच्चे हमारे मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, क्या उनको पता है कि हमारे पापा क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपके पास जो पैसा वो फैसिलिटी आती है वो सही में किस तरह से आती है, वो आज मैं आपको बच्चों के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे शिवम, आई थिंक शिवम है आपका नाम ना, तो शिवम है। शिवम, आपके पापा क्या जॉब करते हैं? मेरे पापा एजेंट है। हाँ, तो प्राइवेट जॉब करते हैं, एक एजेंट का काम करते हैं। जो भी हो A to Z लाभ लाभ लाभ, ठीक है, लेकिन काम तो करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, तभी जाके हम अच्छी लाइफ जी रहे, ठीक है। सेकंड जाते हैं विनय के पास। विनय नाम आपका? चलो विनय, पापा क्या करते हैं? क्रोमा कंपनी में वो मैनेजर है। तो क्रोमा कंपनी एक जो कंपनी है, आई थिंक शायद मैंने सुना है कि अहमदाबाद के अंदर है, तो वहाँ पे एक मैनेजर की पोस्ट पे उनके पापा है। बहुत सारे मेहनत करके उनके सपने उनको पढ़ा रहे, उनकी हर एक पेरेंट्स को लगता है कि चलो मेरा बच्चा कुछ अच्छी पोजीशन में जाए, ठीक है। थर्ड जाते हैं, नाम बताओ आपका? अनुज नाम है। तो पापा क्या करते हैं आपके? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आई थिंक इंजीनियर है, ठीक है। तो पापा डांटते तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? सर अच्छा लगता है क्योंकि हमारे भलाई के लिए डांटते हैं और हमें आगे सही रास्ते पे चलने का सिखाते हैं। वेरी नाइस। मतलब क्या है कि एक बच्चों के दिल में भी क्या है कि कुछ टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे क्यों डांटा पापा ने या मम्मी ने, क्यों मुझे बोल रहे हैं, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेचर है, कुदरत है, हमारा दिल भी ऐसा कभी कभी मानता है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारा प्यार करते हैं अपने पापा से और करना भी चाहिए। आगे जाते हैं, नाम बता दो आपका सबसे पहले? आयुष नाम है, ठीक है। तो आयुष पापा क्या करते हैं? अंजनी कुरियर के मैनेजर। अंजनी कुरियर, देखो मतलब कि अलग अलग फैक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर से यहाँ पे बच्चा है, उनके पेरेंट्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सबका इवन ऑल एक ही मीनिंग होता है कि वो मेहनत करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, वेरी नाइस। नेम बता दो आपका? कृष्णकांत, बहुत अच्छा नाम है, राधा कृष्ण नाम से मैं उसे हमेशा बुलाता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात। तो सबसे पहले पापा क्या करते हैं? पापा मेरे IOCL में प्राइवेट जॉब करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में IOCL में जॉब करते हैं। तो एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो हमेशा करते हो, तो एक अच्छा बच्चा है, होनहार बच्चा है, तो फिर भी मम्मी पापा डांटते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगा? मम्मी पापा डांटते तो है, मतलब उस टाइम पे लगा गुस्सा आता है कि क्यों हमें डांट रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, कभी भी हमें डांट रहे हैं। फिर आगे पता चलता है कि उनके साथ जैसा हो चुका है वैसा हमारे साथ ना हो, इसलिए वो हमें डांटते हैं। हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए हमें वो डांटते हैं और हमें सीख देते हैं अच्छी कि एक बात है ना, ये बात सुन के मुझे एक बात याद है। देखो क्या है ना, बहुत बार ऐसे कहावतें, ऐसे थॉट आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, या फिर कहीं पे देखे होंगे कि अपनी माँ जो होती है ना, हमेशा अपने बच्चे को गोदी में लेके चलती है, उठाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जितना देखूँ उतना मेरी बच्चा है, बच्ची देखे, सही है कि नहीं, गोदी में उठा के लेके चलती है। लेकिन उसी जगह पे अपना जो बाप होता है, अपने जो पापा होते हैं, वो बच्चों को हमेशा यहाँ कंधे पे लेके उठा के चलते, सही है? सुना है ना, कंधे पे लेके उठा के चलते। क्यों? कौन बोलेगा इसका आंसर की क्यों? इधर ये नाम बताओ सबसे पहले आपका? कृषा नाम है। क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि हमारे जो पापा होते हैं वो हमको अपने से ज्यादा दुनिया दिखाना चाहिए। वेरी नाइस, क्लैप हो जाएगा इस, ठीक है। तो सही जवाब कि
पापा हमेशा कंधों पे लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब तक उनकी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की, जब तक उनको दिखाई देता है, उनको यही लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा लाइफ में मेरे से आगे जाए और आगे का देखे। ये होता है मेन मकसद। आपने हमेशा सुनी होगी ये बात। इसलिए मम्मी पापा हमें जो डांटते हैं ना, वो हमारे लाड प्यार और हमारे अच्छी बिहेवियर के लिए डांटते हैं कि ये बच्चा आगे चल के बहुत अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो आगे चलते हैं, एक छोटे से लिटिल चाम को मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जय नील। क्या बात है, जय के अंदर ही नील है। ठीक है। तो पापा क्या करते हैं? जॉब, प्राइवेट जॉब करते। ठीक है, उसको इतना नहीं आएगा बोलना, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्राइवेट जॉब करते इतनी मेहनत के बावजूद भी अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखते हैं। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन हमेशा अपने बच्चों की भलाई का सोचेंगे। ठीक है। आगे है सलीना, शी इज़ माई क्यूट गर्ल। पापा क्या करते? ठीक है। तो सलीना के पापा को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कौन सा जॉब करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनकी मेहनत देखी है। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों को रखते हैं। एक ही है सलीना। सलीना का कोई भाई बहन नहीं है, सिंपल एक ही लड़की है, लेकिन बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। क्योंकि हमारे दुनिया में हमेशा सोचते हैं कि लड़कियों का कोई आगे ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते नहीं है, या फिर उनके बारे में कोई अच्छा सोचते नहीं। लेकिन सलीना के पापा वैसे नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है बच्ची, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की जाती है। सही है ना? जब तक मुझे पता है तब तक तो हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। इसलिए लड़कियाँ हमारे देश का गौरव है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो हम आगे जाके हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करें। वेरी नाइस। चलो आगे कृषा। कृषा ने बहुत बेहतरीन और एक खूबसूरत आंसर दिया है। नाम कृषा है, कृष्णकांत की सिस्टर है। पापा ISL में क्या है, प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन सोच देखो उसकी कितनी अच्छी कि बड़े बड़े लोगों को पता नहीं कि बच्चे को कंधे पे क्यों पापा बिठा के चलते हैं, मम्मियाँ जो है अपने गोद में लेकर बच्चों को क्यों चलती है, ये इस छोटी को बच्चे को पता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हमसे मतलब पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारा बच्चा हर जगह पे आगे बढ़े, यही और इसका मेन मकसद है। आगे चलते हैं काव्या। चलो यहाँ पे आ जाओ, काव्या और रितिका। चलो आज जल्दी फटाफट। ये दोनों हैं काव्या और रितिका, दोनों की पापा प्राइवेट जॉब ही करते ना। हाँ, तो प्राइवेट जॉब ही करते दोनों के पापा, लेकिन दोनों के पापा उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। इस बात से, इस एक छोटे से बच्चों की एक्सपीरियंस से मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, ये जो बच्चों के छोटे छोटे एक्सपीरियंस के थ्रू उनकी पापा की जॉब पता है, उनकी मेहनत पता है, उनका सपना क्या है, उन लोगों के लिए वो किस कंडीशन से उनको पढ़ा रही है, सारी चीज़ें बच्चे जानते हैं, लेकिन कभी कभी अनजान हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, प्रूव करने वाला हूँ, ये दुनिया के लिए भी, इस बच्चों के लिए शायद उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। क्या है ना कि हमारे मम्मी पापा जो हमें डांटते हैं, बहुत बार क्या है कि गुस्सा करते और हमेशा ये बोलती कि यार तेरे से कुछ नहीं होता, चल ये कर वो कर, डांटते रहते। चलो खाना खा ले, स्कूल जाना है, वो करना है, ये काम कर, मम्मी को मदद कर, बाहर से ये लेके आ दुकान से, बहुत सारी लाभ A to Z बातें बोलते। लेकिन हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। क्या होता है? क्योंकि उनको ऐसे लगना चाहिए हमारा बच्चा एक स्ट्रांग, क्योंकि जब तक बारिश फसलों को नहीं मिलेगी ना, जब तक तूफान का वो सामना नहीं कर पाएंगे, तब तक वो मजबूत नहीं बनेगी। वही सोच वो लोग रखते। किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, उसके पापा उसको बहुत डांटते थे हर वक्त। उस कितना कंटल गया था वो लड़का कि यार ऐसे गाली देता था कि ऐसे मम्मी पापा मुझे ज़िंदगी में किसी को ना मिले, मुझे भी कभी ना मिले। हर बात पे टोकना, सर तू स्कूल जा, काम पे जा, ये कर वो कर, इतना कंटाल गया था कि पूछो मत। एक दिन पेपर में ऐड आती है, वो ऐड के अंदर लिखा था कि चलो जो भी बच्चे ग्रेजुएट हुए उनके लिए नौकरी की अभी ऐड आई है, सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आपको नौकरी मिल जाएगी। वो न्यूज़ उसके पापा पढ़ते बोलते हैं बच्चों की, चल फटाफट जा, न्यूज़ आई है, तुझे इंटरव्यू दे के आना है। बच्चा तो मन ही मन सोचता है क्या मैंने तो पढ़ाई की नहीं, लेकिन मेरा तो मन ये है कि मैं यहाँ ये घिसी-पिटी नौकरी क्यों करूँ, यहाँ से तो मैं अलग कंट्री में जाऊँगा, कम से कम मेरे मम्मी पापा का मुँह तो मुझे देखना नहीं पड़ेगा, जो मुझे हर रोज़ गालियाँ देती है, हर रोज़ गुस्सा करती है। लेकिन जब वो कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो जाते जाते उसको थोड़ा सा कचरा पड़ा दिखता है तो उठा के डस्टबिन में डालता है। लाइट ऑन दिखती है, जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं उसकी, वो बंद कर देता है। और यही सारी चीज़ें कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। जब बच्चा बैठता है बेंच के ऊपर, एक के बाद एक इंटरव्यू होता है। जब वो इंटरव्यू अंदर लेने वाले लोगों को पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है भैया, फटाफट बाहर आ रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि पास हो रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मुझे भी बता दो शायद मैं पास हो जाऊँ। ऐसे वो सोचता है, पूछता भी है। लेकिन जब बच्चे का नंबर आता है अंदर इंटरव्यू के लिए, तो फटाफट वहाँ पे उसको मैनेजर पूछते हैं, जो भी कंपनी के मालिक पूछते हैं, बैठिए कितनी सैलरी लेंगे और कब से आप ज्वाइन करने वाले। डायरेक्ट सवाल ज्वाइनिंग का, कितनी सैलरी लोगे और आप कब से ज्वाइन करने वाले। वो तो सुन के हैरान हो जाता है कि ये डायरेक्ट मुझे कुछ बिना पूछे, मेरा कोई इंटरव्यू लिए हुए डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करने वाले आप, ऐसे क्यों? उसने पूछा कि ऐसे क्यों। तो जब उसने क्वेश्चन पूछने के बाद मालिक ने आंसर दिया, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे उन्होंने आंसर दिया कि जब
आप कंपनी के अंदर इंटर हुए ना, तब से आपका इंटरव्यू शुरू हो गया। क्योंकि आप जब अंदर हुए तो आपने, आपकी बाप की कंपनी नहीं थी कि यहाँ पे कचरा पड़ा और आपने उठा के डस्टबिन में डाला। आपके बाप के घर का लाइट नहीं था कि आपने स्विच बंद कर दिया और लाइट ऑफ कर दी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप ये चीज़ को, इस कंपनी को आपकी खुद की मान के आप अगर चलते हो, अंदर आ रहे हो, तो सोचो कि अगर आप हमारे कंपनी के अंदर आए तो हमारी कंपनी की कितनी तरक्की होगी, कितनी तरक्की होगी। तो आप इसीलिए एक बेस्ट पर्सन आप ही हो, बाकी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बात उसको तब पता चली कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बचपन से इतनी अच्छे से मेरा बिहेव किया था, एक लाइफ मेरी बनाई थी, तो वो आज काम आई। तो ऐसे लगता है ना कि हमेशा कि चलो पेड़ लगाने के बाद तुरंत फल आता है, ऐसा कभी होता नहीं, बरसों तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए मम्मी पापा डांटते हैं तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, क्योंकि आप स्ट्रांग हो जाओ और ज़िंदगी के साथ फैसला करो, सामना करो। कैसा लगा भाई? ठीक है। तो यही बात होती है लाइफ के अंदर की वो डांटेंगे, लेकिन आपके लिए जिस दिन डांटेंगे बचपन में, बड़ा होकर आप उसको एक दिन सलाम ठोकेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो